हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। दैट इज़ ऑल्सो सेम क्लास 8th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द फोर्स अर्लियर. देन देर इज़ वन टॉपिक contact force. In contact force there is one part friction. So today we will study about the friction. What is friction? Friction is the force between two surfaces that are sliding or trying to slide across one another. फ्रिक्शन क्या है? जबकि टू सरफेसेस एक दूसरे पर या तो स्लाइड करें या स्लाइड करने की कोशिश करें, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है. तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक बच्चा अपनी टॉय जो है उसको फ्लोर पर पुश कर रहा है या उसको ड्राइव कर रहा है. तो उस फ्लोर के और उस टॉय कार के व्हील्स के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन opposite from the direction the object is moving or trying to move. It always slows a moving object down. तो फ्रिक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई होता है. तो इस तरीके से जो फ्रिक्शन जो है वो हमारी स्पीड को या मूवेबल ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो करने का काम करता है. अब जो फ्रिक्शन है उसका अमाउंट कैसे डिसाइड होगा? The amount of friction depend on the material from which the two surfaces are made. The rougher the surface, the more friction is produced. For example, जैसे कि अब हमको दो सर्फेसेस हैं और दोनों सर्फेसेस के बीच में ही फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम ये डिपेंड करता है उन सरफेस के नेचर पे. नेचर का मतलब या तो वो रफ़ होंगी या स्मूथ होंगी. तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि वुडन फ्लोर पर हमने बुक को पुश कर रहे हैं, तो वुडन फ्लोर पर उस और एक हम कर रहे हैं कारपेट पर, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आएगी? कारपेट पर. क्यों? क्योंकि कारपेट में जो सरफेस है वो थोड़ी सी रफ़ है बजाय वुड के. देन जैसे कि अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक वुडन बॉक्स है और उसको सरफेस पर हम स्लाइड करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पर हमें ऐसे लगता है जैसे स्मूथ सरफेस है, लेकिन यहाँ पर हम जो इसकी माइक्रोस्कोपिक जो हम पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में हमको बाकायदा दिखाई दे रहा है कि दोनों सरफेस में ग्रूव्स और वैलीज बने हुए हैं और उसकी वजह से ये फ्रिक्शन जो है उस मोशन को अपोज करता है या रोकने की कोशिश करता है. तो इस तरीके से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जिस एंगल में या जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अप्लाई होगा. जैसे कि अब स्मूथ सरफेस है तो हमारे को हम लोग जो पुश लगाएंगे वो थोड़ा सा स्लो होगा या इजी होगा या स्मॉल पुश होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन भी क्या होगा? लो होगा. लेकिन अगर रफ़ सरफेस है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा पुश लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ फ्रिक्शन भी हाई होगा. देन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं? तो फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड डायनेमिक, थर्ड रोलिंग, फोर्थ फ्लोट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हाउ दे आर मूविंग. सो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है पिक्चर्स के थ्रू. फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है? कोई जो ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करेगा यानी कि वो स्टेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होगा उसको उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन. देन सेकंड में हम उसको स्लाइड कर रहे हैं, थर्ड में हम उसको रोल कर रहे हैं और फोर्थ और फिफ्थ जो है वो फ्लूइड फ्रिक्शन के एग्जांपल है जिसमें कि एयर और वाटर के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो इस तरीके से हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बट इट डज नॉट कॉज इट टू मूव. एग्जांपल पुशिंग ऑन अ वॉल. ये इन्होंने वॉल का एग्जांपल दिया है, लेकिन जब हम अपनी जगह पर स्टेबल खड़े होते हैं तो उस वक्त भी हम पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हम स्टेबल खड़े हैं. देन सेकेंड फ्लूइड फ्रिक्शन occurs when a object move through a fluid, meanings either a liquid or a gas. यानी कि किसी गैस या लिक्विड पार्ट में, लिक्विड में हम लोग जब मूव करना चाहें या कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहें या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव करना चाहे तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, जैसे स्विमिंग. देन थर्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जैसे एक सॉलिड सरफेस जो है वो दूसरी सॉलिड सरफेस पर स्लाइड करेगी,
तो उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन में रखेंगे। इसका जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया हुआ था इस पिक्चर में, स्लाइडिंग मोशन, तो इसमें केवल स्लाइड करेंगे एक दूसरे को। देन रोलिंग फ्रिक्शन अकर व्हेन सॉलिड सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर। जैसे कि हम एक गैस सिलेंडर का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम जब उसको रोल करके ले जाते हैं तो वो ज़्यादा हमको इजी लगता है बजाय स्लाइड करने को, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है। और अगर हम उसको स्लाइड करके ले जाएंगे, ड्रैग करके ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये फ्लूइड फ्रिक्शन में जैसे कि हम लोग स्विम करते हैं, एंड फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by liquid and gas on object moving through them. So fluid friction depends upon speed of the object, shape of the object and the nature of the fluid. तो इन 3 चीज़ों पर ये डिपेंड करेगा। फर्स्ट तो स्पीड क्या है, यानी कि स्पीड अच्छी होगी तो वो इजीली उसमें से जो उनको फ्लो करने में या उनको स्विम करने में इजी रहेगा। देन शेप कैसी होनी चाहिए, शेप होनी चाहिए स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब है आगे से तो नैरो और बीच में से या बैक साइड से ब्रॉड, यानी कि आगे से पॉइंटेड शेप होता है तो उसका फ्लो जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देन नेचर ऑफ द फ्लूइड, अगर मान लो लिक्विड डेंस है तो उसमें थोड़ा सा स्विम करने में या फ्लो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, जबकि अगर मान लो प्योर वाटर है तो उसमें वो इजीली फ्लो कर सकते हैं एनिमल्स। So here is given example also, bird flying in air have streamlined body to reduce fluid friction. Then second, fishes living in water have streamlined body to reduce fluid friction. Then aeroplane and spacecraft have streamlined body to reduce fluid friction. तीनों ही examples में हम लोगों ने देखा कि जो वो fluid friction है उसको reduce करने के लिए उनका जो shape है वो कैसा लिया गया, streamlined bodies. अब एक और है हमारी बुक्स में आ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि काइनेटिक फ्रिक्शन हम किसको कहेंगे कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब मूव कर रहा है और मूव करने के बाद वो जब स्टॉप्ड कंडीशन में आएगा तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट स्लोज डाउन एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इवेंचुअली ब्रिंग इट टू अ स्टॉप इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जैसे कि मूवेबल कोई ऑब्जेक्ट है और जब जैसे ही वो स्टॉप में आने लगता है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन के टाइप्स की तरह हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को भी मानते हैं, क्योंकि जब वो स्टॉप होने लगते हैं तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है। कई जगह पे इसको केवल स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोला गया है सेम, देन कई जगह पे इसको इसके टाइप्स के फॉर्म में स्लाइडिंग और रोलिंग को रखा गया है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट